नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम गुरुवे नमः। जय शंकर की। कहते हैं शांत तो मैं रह लूं, पर कमबख्त ये सबके प्रति मेरे दिल में बैठी नफरत मुझे शांत रहने ही नहीं देती। और तो और मुझे हर किसी पर शक करने की बीमारी भी लगी है। हर पल यही ख्याल रहता है कि मुझसे हर कोई नफरत करता है। ये सोच भी मुझे चैन से जीने नहीं देती। कभी कभी तो मुझे खुद से भी नफरत हो जाती है। जीने की चाहत ही नहीं बचती तो फिर शांत कैसे रह सकता हूँ। और कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई किसी से प्रेम ही नहीं करता, सब एक दूसरे से नफरत करते हैं। और जिन लोगों के बीच कोई रिश्ता प्रतीत होता भी है वो भी किसी न किसी स्वार्थ पर टिका है। इतने निगेटिव विचारों के साथ कैसे शांत जीवन जिया जा सकता है? यही समस्या है हम सब की, बहुतों की यही समस्या है ना। चलो आध्यात्मिकता के अनुसार इन सब पर चर्चा करने से पहले कुछ आसान से भौतिक उपाय बता दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपको हर किसी से नफरत है, तो जब भी यह नफरत का भाव मन में जगे तो थोड़ा सा मनपसंद कुछ खा लें। खाने की चीज़ मुंह में रख ले, खा लें, चबाना शुरू कर दें, उसको खाने का लुत्फ़ उठाएं। और जब भी आपके अंदर यह विचार आए कि हर कोई आपसे नफरत करता है तो चादर ताने और सो जाएं। किस किस को याद करे, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए। तो यदि आपको यह लगता है, आपके अंदर यह विचार पनप जाता है कभी भी कि हर कोई आपसे नफरत करता है, तो चादर तानिए और सो जाइए। अगर कभी यह महसूस करो कि आपको खुद से ही नफरत हो गई है, अपने आप से ही स्वयं को नफरत हो गई है, तो नहाने चले जाओ, नहा लो, नहा के आ जाओ। और तब तक अपने सिर पर ताज़ा शीतल पानी धार के रूप में, जैसे धार लोटे से डालते हैं, धार के रूप में डालते रहें जब तक वह खुद से नफरत का भाव शांत न हो जाए, आपका मन बिल्कुल शांत न हो जाए। अगर इन सब से हटके आपको यह दुनिया मतलबी और स्वार्थी लगती है, आपसे नफरत करते हैं सब, आप सबसे नफरत करते हो, आप खुद से नफरत करते हो, इसके अलावा इन तीनों बातों से हटके आपको यह लगे, यह मन में भाव लगे कि यह दुनिया मतलबी और स्वार्थी है, आपको लगता है कि सब एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो आप एकांत में हसीन वादियों में घूमने निकल जाइए और उसे अपना शौक बना लीजिए। जब भी समय मिले बस उठाया बैग और चल पड़े हसीन वादियों में घूमने के लिए। जब ज़मीर गुलामी का आदी हो जाए, ध्यान देना, सर्कस के शेर को देखा है? सर्कस का शेर उसके राइडर के आगे पीछे उसके इशारे पे नाचता है। उसे गुलामी की जो आदत पड़ गई, तो कहते हैं जब ज़मीर गुलामी का आदी हो जाए तो ताकत कोई मायने नहीं रखती। बचपन से एक हाथी को जंजीर, एक पैर में जंजीर बांध के बांधा जाता है, बड़े होके उसको मामूली सी रस्सी से भी अगर पेड़ से बांध दिया जाता है तो वह उसे तोड़ने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि वह बंधा हुआ है। उसकी सोच गुलामी वाली बन गई, बंधन वाली बन गई शुरू से, वरना वो तोड़ सकता है, हाथी में इतनी ताकत होती है, पर गुलामी की आदत जो हो गई। तो जब ज़मीर गुलामी का आदी हो जाए तो ताकत
कोई मायने नहीं रखती। वो गुलामी चाहे आध्यात्मिकता की हो, चाहे पूजा पाठ या भगवान की भक्ति की गुलामी हो, या किसी इंसान की शारीरिक या भावनात्मक गुलामी हो। जब हमें किसी आदमी की आदत पड़ जाती है कि ये मेरे पास रहे, चाहे उसकी सेवा हम ही कर दें, चाहे उससे कितना भी कष्ट हमें शारीरिक हो, लेकिन अगर हमें भावना से उसकी आदत पड़ गई, उसके बिना दिल नहीं लगता, तो हम उसके गुलाम हो गए। भावनात्मक गुलामी होती है ये। याद रखो, इस जगत में कोई अपना नहीं होता। क्या याद रखना है? इस जगत में कोई अपना नहीं होता, सब मतलब के रिश्ते हैं। जब तक मतलब है तब तक रिश्ता है, मतलब खत्म तो रिश्ता खत्म। एक बात हमेशा याद रखना, ये संसार हमेशा मतलब से चलता है। ये बात याद रखना। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। क्या सिखाती है? कि ये संसार हमेशा मतलब से चलता है, यही वास्तविक सत्य है। देखो, जिस सूरज की सर्दियों में इंतजार रहती है कि सूर्य निकल जाए, सूर्य निकल जाए, बड़ा प्यारा लगता है सूर्य। हाँ, सूर्य निकल गया भैया, सर्दी बहुत हो रही थी। तो जिस सर्दी में जिस सूर्य का इंतजार होता है, गर्मियों में उसी सूरज का तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होती है जब लोगों को आपकी ज़रूरत होती है, वरना लोग आपकी कीमत की कदर नहीं जानते, आपकी कदर नहीं करते। यदि आप दुनिया के मतलब के नहीं हैं, लोगों के मतलब के नहीं हैं, तो आप बेकार हैं। यदि आप लोगों के मतलब के हैं, पैसा खर्च करते हैं उन पे, ताकत है, कोई गुण है, कोई हुनर है, उनके काम आ रहे हैं, तो आपकी कदर है। अगर आप उनके लिए बेकार हैं तो आपकी कोई कदर नहीं है। तो ये दुनिया मतलब से चलती है, मतलब को सलाम करती है। जब तक आपसे लोगों को मतलब है, जब तक लोगों को आपकी ज़रूरत है, तब तक लोगों की निगाह में आपकी कीमत है। सही वक्त पर सही बात कहने वाला, ध्यान देना मेरी बात पर, अगर आप सही वक्त पर सही बात कहोगे तो बहुत अच्छे हो। तो याद रखना, आजकल के समय में सही वक्त पर सही बात कहने वाला और गलत वक्त पर सही बात समझाने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो उससे संधि कर लो, उसकी बात का बुरा ना मानो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की बात सदा दिल को चुभने वाली, यानी कि कटु सत्य होती है, कड़वा सत्य होती है, कड़वी बात होती है। वो मीठा नहीं बोलेगा। कौन नहीं बोलेगा? सही वक्त पर सही बात कहने वाला और गलत वक्त पर भी सही बात समझाने वाला आपको बड़ी मुश्किल से मिलता है। ऐसा आदमी आपके हित के लिए है, आपके हित की सोचता है। आपके घर में सुख शांति रहे, सुख आनंद की वृद्धि आपके जीवन में हो। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।